बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम रीवी एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम इसे भी इतना आसान करेंगे कि एग्जाम में आप इसे आसानी से हल कर लें। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट क्या है जी? द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव ओड इंटीग्रल्स इज 51। फाइंड द थ्री इंटीग्रल्स। हमारे पास थ्री इंटीग्रल्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। थ्री इंटीग्रल्स कौन से हैं हमारे पास? है एक्स एंड एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस फोर। हमने क्या किया? सबसे पहले थ्री ओड इंटीग्रल्स को हमने लेट कर लिया है। अब क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट के मुताबिक क्या है हमारे पास? ये इन तीनों का सम किसके इक्वल है जी? हमारे पास 51 के इक्वल है। किसके इक्वल है? एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर इक्वल है जी 51 के। ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले हमने तीन के जो इंटीग्रल थे हमने इनको लेट कर लिया। उसके बाद स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? इनका सम कितना है जी? 51 है। तो चलो मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 2 3x हो जाएगा जी। 3x प्लस 6 हो जाएगा जी, इक्वल है 51 के। ठीक है। 3x 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा जी, -6। अगर 3x इक्वल हो जाएगा जी 51 से 6 माइनस करें तो हमारे पास पीछे 45 रह जाता है। 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा जी। ठीक है। अब देखें 3 1 दा 3 3 5 दा 15, x इज इक्वल टू 15। ठीक है जी। इट इज अवर फर्स्ट ओड इंटीग्रल्स है। ठीक है। हमारे पास इक्वेशन 1 है तो हम क्या करेंगे? पुट द value of x in equation 1। ठीक है जी। क्या है जी हमारे पास? x प्लस टू एंड x प्लस फोर। हमारे पास आ जाएगा जी 15 प्लस टू 15 प्लस फोर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? 15 एंड 17 एंड 19। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो सुन, अब रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। कहता है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल। हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है जी? टोटल बॉल्स हैं 96। ठीक है स्टूडेंट्स। आगे वो क्या कह रहा है? एंड पिक्ड देम इनटू टू बकेट्स। हमने दो बकेट्स के अंदर रखा हुआ। ऐसे वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन दी अदर बकेट्स। हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट कर लेंगे वन बकेट हैज बॉल्स। क्या जी? हैज बॉल्स कितनी? x के इक्वल है। ठीक है। एंड अदर बकेट्स हैज बॉल्स कितनी है जी? x प्लस 28। क्या कह रहा है? दूसरी बकेट। ठीक है जी। 28 बॉल ज्यादा है। ठीक है। तो चले जी इसको हम लोग क्या करेंगे आगे? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों बकेट में कितनी बॉल है? 96। तो फिर हम लोग कर लेंगे x प्लस x 28 इज इक्वल टू 96। ठीक है जी। अब देखिए x और x कितनी हो जाएंगे? 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। ठीक है जी। 28 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा जी। 96 माइनस 28। ठीक है। तो 2x इक्वल हो जाएगा हमारे पास 8 एंड 6। ठीक है जी। अब देखें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा जी 68/2। ठीक है। 2 3 द 6 एंड 2 4 द 8। सो x इज इक्वल टू 34। वन बकेट में, पहली बकेट में कितनी बॉल है हमारे पास? 34 है। ठीक है जी। तो हम लिखिए हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था जी? इक्वेशन है 1 x प्लस 28। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 34 प्लस 28। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी? 12 5 एंड 6 है। ठीक है स्टूडेंट। एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। हमारी पहली बकेट में 34 बॉल्स हैं और दूसरी बकेट में कितनी है जी? 62। ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।